हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गवेस्ट क्लासेस। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो लेक्चर। और हम बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3 कॉन्सेप्टम गाइड से क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, ठीक है। आपको सम बताना है, सम ऑफ द एंगल्स। यहां पे मिस्टेक कर दी, यहां पे इंटीरियर एंगल्स का बेटा बता रहा है, ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। एन दे रखा आपको 9, तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, इंटीरियर एंगल्स। तो फॉर्मूला आपके सामने है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आपको निकालना हो तो फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो 2n का वैल्यू आपको पता है कितना, 9 साइड वाला पॉलीगन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 18-4 इंटू 90 डिग्री, और ये 14 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 1260 डिग्री। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दे रखा है, इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री का बाहर, ठीक है। तो बताना x का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा देखो ये 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ये एक लाइन पे बने हुए हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 तो ये भी 90। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। तो सम कितना होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होगा 360 डिग्री। तो आप सम कर लो x प्लस 70 प्लस 60 और प्लस 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। इसे कर लो कितना हो जाएगा 220 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। कर लो माइनस 0 और ये 4 और ये 140 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 140 डिग्री। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है, दैट इज अ पेंटागन। कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 पेंटागन है ये। तो इसमें आपको बताना वैल्यू ऑफ x। तो बेटा फॉर्मूला आपके सामने है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सॉल्यूशन में करते हैं। तो बेटा ये क्या पेंटागन है, ठीक है। हमें क्या बताना, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला आपका ईच इंटीरियर एंगल हम निकालते हैं। ईच इंटीरियर एंगल कितना फॉर्मूला है 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन आपका ऑल साइड इक्वल है। तो फॉर्मूला आप लगा दो 2n-4 अपॉन n इंटू 90। साइड कितनी बेटा 5, तो n की जगह 5 रख दो। 2 इंटू 5-4 अपॉन 5 इंटू 90 डिग्री। तो 10-4 अपॉन 5 इंटू 90, इसे काट दो 18 टाइम। और ये 10-4 6 इंटू 18, तो कितना हो गया 108 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 108। तो ये x ये भी ये सब सेम रहेंगे बेटा वैल्यू,
ठीक है। तो लेकिन हमने पूछा ये एक्स का वैल्यू, तो ये एक्स का वैल्यू कितना होगा 108 डिग्री। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है बेटा। अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है और x y z आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो बेटा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो, ये रहा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री ऑलवेज। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 360 डिग्री। तो यहीं से आपको पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट थ्रू दिस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिग्री। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, नोट करें से फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा बेटा द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री 98 डिग्री एंड 92 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्थ एंगल, ठीक है। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स दे रखे हैं, इस एंगल्स को आप इंटीरियर एंगल्स है बेटा ये, ठीक है, ठीक है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं किसी भी तरह का, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये आपका देख 100 डिग्री, ये 98 डिग्री, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, और ये 92 डिग्री। फोर्थ एंगल पूछा, मान लो ये x, ठीक है। तो ये फोर्थ एंगल पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 360 डिग्री। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 100 डिग्री दे रखा है और 98 डिग्री दे रखे हैं, 92 डिग्री दे रखा, और फोर्थ वाले को हमने लेट सपोज x मान लिया, और ये 360 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 + 2 10, और ये 18 19, और ये 290, चेक कर लो एक बार, 98 और 92 290 डिग्री, ठीक है। तो 290 डिग्री इसका सम हो गया, प्लस x इक्वल 360 डिग्री, x इक्वल 360 डिग्री माइनस 290, तो माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा 70, x इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह से करना था। तो बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, और पढ़िए इसे और पॉज करके आप ट्राई कीजिए खुद से, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला कह रहा बेटा ए हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स, हेक्सागन के 9 डायगोनल्स होते हैं कि नहीं होते, चेक करते हैं। तो बेटा हेक्सागन में ये बताइए साइड कितनी होगी, हेक्सागन में कितनी साइड होगी 7, ठीक है। डायगोनल्स निकालने तो फॉर्मूला आपके सामने है, ये नंबर ऑफ डायगोनल आपको पता करने हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के। अगर आपको डायगोनल पता करने हैं तो हम फॉर्मूला है हमारे पास n-3/2, ठीक है। फॉर्मूला सामने रखा हुआ नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो 7 7 - 3/2, 7 - 3 4/2, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। तो कह रहा है ए हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स, कहीं मिस्टेक हुई, हेक्सागन 7 7 - 3 4 14 डायगोनल। तो एक तो बेटा ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, हेक्सागन हैज ये वाला,
ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। 9 डायगोनल नहीं है, 14 डायगोनल्स है इसमें हेक्सागन में, सॉरी हेक्सागन में 6, हाँ ये बेटा हेप्टागन होता है 7 वाला, हेप्टागन होता है 7 साइड वाला और हेक्सागन होता है 6 वाला, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना और यहां पे हम 6 लगाएंगे, तो इसको दोबारा कर लेते हैं। 6 माइनस 3 अपॉन 2 और 2 3 जा 6, तो कितना हो गया 9, तो यस 9 डायगोनल, तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। ए हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स, ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड वाले पे करते हैं, ए हेप्टागन हैज 7 वर्टिसेस। हेप्टागन होता है बेटा 7 साइड वाला, तो जितनी साइड होती है उतने क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है आपका। सी वाले पे करते हैं, अ ट्राइंगल हैज 1 डायगोनल, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो फॉर्मूले में लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, n माइनस 3 अपॉन 2। ट्राइंगल मीन्स 3 साइड, तो 3 माइनस 3 अपॉन 2 और ये होगा 3 इंटू 0 अपॉन 2 और ये कितना हो गया 0। तो कह रहा है ट्राइंगल हैज 1 डायगोनल, इसमें तो एक भी नहीं है, 0 है बेटा, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है ये। और आपको ध्यान रखना ट्राइंगल हैज नॉट डायगोनल, ठीक है, उसके बाद एक भी डायगोनल नहीं होता। अ डेकागन हैज 35 डायगोनल्स, जो डेकागन होता है उसके पास 35 डायगोनल्स होती हैं। चेक करते हैं फॉर्मूले में, डेकागन का मतलब है कितनी साइड होंगी बेटा इसकी 10। फॉर्मूले में लगा लो 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो 10 माइनस 10 ये 7 हो जाएगा और ये 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, तो सही बात है, ये तो डेकागन हैज 35 डायगोनल्स, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सी वाला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट है, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, नोट करने से फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस इन अ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल या ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि ये आपका मान लो स्क्वायर है, ठीक है, ये आपने स्क्वायर ले लिया और ये आपने रोम्बस ले लिया, ठीक, ये आपने रोम्बस ले लिया। इसमें होता क्या बेटा, डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस में और स्क्वायर में वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ऐसे स्क्वायर में करते हैं बेटा। जो डायगोनल्स होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल भी क्या होते हैं यहां से बाइसेक्ट हो जाते हैं, वर्टेक्स पे जो एंगल बने हुए हैं ये भी क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। बट रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये जो है ये बाइसेक्ट नहीं होते एट 90 डिग्री पर, तो दैट्स वाई ये जो होते हैं इंटीरियर एंगल, इसका जो इसके वर्टेक्स पे जो इंटीरियर एंगल बनने वो क्या होंगे, उसके लिए जरूर नहीं है कि वो बाइसेक्ट करें, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस और रेक्टेंगल में, रोम्बस और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड इक्वल, दैट्स व्हाई देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन आपका सी जाएगा बेटा, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट नहीं करेंगे इंटीरियर एंगल्स को एट द वर्टिसेस पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे, नोट करें से बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं और इसे पॉज करके ट्राई करें खुद से और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है। अब इस फिगर में हालांकि इसमें आपको बताना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ेगा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। तो हो क्या रहा है बेटा, आपको पता पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बेटा,
अपोजिट एंगल इक्वल ठीक है, इक्वल होते हैं आपस में। देखो जैसे ये बी एंगल पे 100 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा, ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों, एंगल ऑफ कौन सा, ये अपोजिट एंगल है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा, तो इसलिए ये 100 तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री। अब आप एक चीज चेक कीजिए कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं तो ये आपका क्या बन रहा है, या इसको देखो, ये और ये वाले, ये देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और इनको क्या बोल देंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल x इक्वल एंगल y हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये देखो चेक कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल y भी कितना हो जाएगा, एंगल y भी हो जाएगा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री। अब देखिए, अब हमें बताना z, तो y और z क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, एंगल एंगल y और प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री, तो लिखोगे यहाँ पे लीनियर पेयर है बेटा, ये क्या है, ये लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको y पता है, y है 100 डिग्री और z आपको निकालना है, तो 180 डिग्री में से क्या कर देंगे माइनस, तो एंगल z आ जाएगा 80 डिग्री। बात आ गई समझ में। तो 100 x 100 y 100 और z कितना आ गया 80 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, 100 और 80 डिग्री। क्लियर हुई बात। ये था अपोजिट एंगल, ये थे करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल ईच अदर। और ये आपका z कैसे निकालेंगे, दीज आर द लीनियर पेयर, तो सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, तो इसलिए z आ जाएगा 80 डिग्री। तो बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, करें ऐसे नोट। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा, फाइंड द x इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा आपको, कह रहा x का वैल्यू बताइए। तो देखो ये x, ये वाला x बताना, और ये देखो तीनों ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जो 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको सीधे पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ऐड कर लेते हैं, x प्लस 125 और प्लस 125, तो इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया 250, और 360 डिग्री माइनस 250 कर दो माइनस, तो कितना हो गया 110 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 110 डिग्री, ठीक है। किससे करा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी 360 डिग्री, ठीक है, होता है। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, खुद से ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड एंगल सी, एंगल सी बताना आपको इन द गिवन फिगर, और दे रखा आपको इफ ए बी पैरेलल डी सी, ए बी के पैरेलल डी सी लाइन है ये, तो कर दोगे इसे। देखो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहां से हम क्या कर देते हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां से भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो, ये तो आपके पैरेलल लाइंस हो गई, और ये जो है ये आपको क्या है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे अल्टरनेट, लिख देते हैं यहाँ पे डी सी बी एंगल, डी सी बी इक्वल एंगल सी बी, यहां डाल देते हैं कोई ई पॉइंट, ठीक है, एंगल सी बी ई, सी बी ई, इन्हें क्या बोलेंगे, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, विच आर इक्वल टू ईच अदर। तो डी सी बी आपको निकालना है, और ये सी बी एफ,
CBE इसके बराबर होगा, इसको हम बोलेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, ये बटा लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर है, ये 180, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो इसलिए ये कितना आ जाएगा, DCB आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो अप्रोच रहेगी आपकी ये निकालने की बेटा, लिख लेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर कौन से हैं, एंगल ABC और प्लस एंगल EBC, इनको सम कर लेंगे। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ABC आपको दे रखा है ABC 120 डिग्री, और इसको निकालना एंगल EBC को, या CBE लिख लो, तो ये हो जाएगा एंगल EBC हो जाएगा 60 डिग्री, जिसको हम CBE बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे EBC कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। EBC जो देखो ये वाला ना बीच वाला, ये कांस्टेंट रहना चाहिए आपका, ये ना बदले, इसको EBC बोल लो या CBE बोल लो, बात एक ही है। तो ये 60 डिग्री, ये 60, तो ये क्या हुआ अल्टरनेट, तो ये वाला भी 60 डिग्री, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, बात है समझ में। और ये जो बेटा है, इनका सम भी 180 आ जाता है, इनका सम 180 होगा, ये एक 120 तो ये 60। ठीक है, ये आपका। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उसे आप पॉज करके खुद से ट्राई करा कीजिए, और फिर उसके बाद करते हैं बेटा अगले वीडियो लेक्चर में टॉक। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तो थैंक यू वेरी मच।